बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आने के काफ़ी चांसेस हैं। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है बड़े आसान, इस बात की गारंटी है। तो क्वेश्चन में आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्राइसेस, यानी कि आपको जो मैट्राइसेस दिए हैं, मैट्राइसेस यानी कि मैट्रिक्स की प्लूरल होती है, तो आपके पास वो है पीरियोडिक मैट्राइसेस। ठीक है, तो हमने उसका पीरियड मालूम करना है। और पीरियड क्या चीज़ होती है, देखिए मैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में ब्रेक होता है, ब्रेक के साथ साथ क्या होता है आप बताएंगे सर? पीरियड होते हैं, घंटी बजती है, टन की आवाज़ आती है और आप बताते हैं सर फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया, सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, थर्ड पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पीरियड क्या होता है? देखें भाई, पीरियड वो चीज़ होती है जिसको दोबारा उसका किसी भी चीज़ का दोबारा पलट कर आना, ऐसे समझ लें। किसी ऐसी चीज़, कोई भी एक चीज़ है, उसका दोबारा से आना, वो क्या है? पीरियड है। मिसाल के तौर पर पहली बेल लगी तो यानी कि आपका पहला पीरियड ख़त्म हो गया, लेकिन दोबारा से पीरियड शुरू हो गया, लेकिन वो दूसरा पीरियड है। देन उसके बाद कुछ आधा घंटा 40 मिनट गुजरे, फिर बेल लगी, पीरियड ये ख़त्म हो गया, लेकिन फिर तीसरा पीरियड शुरू हो गया। यानी कि पीरियड ख़त्म होने पर दोबारा पीरियड, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके ख़त्म होने पर दोबारा उसी चीज़ का आना हो, वो एक तरीके से क्या कहलाती है? वो पीरियड कहलाती है। तो इससे आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, यानी कि आपने क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका आंसर भी यही आना चाहिए। क्लियर है? पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपने इस क्वेश्चन में इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। समझ आ रही बात? यानी कि इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना और आंसर भी ऐसा ही लेके आना है। ठीक है, देखिए पिछला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था नील पोटेंट। उसके अंदर क्या था कि क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ ही मल्टीप्लाई तो करवाना है, लेकिन उसको नील पोटेंट यानी कि अंडा लेके आना उसके अंदर, ज़ीरो। इसमें क्या करना है, इसके अंदर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन आंसर भी इसी के जैसा आना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो पीरियड वाली उसमें आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ ख़त्म तो हो जाती है लेकिन दोबारा से फिर आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं पहला स्टेप क्या है भाई, हमने यहाँ पर सबसे पहले सपोज़ करना होता है। मैट्रिक्स के अंदर हम यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि लेट सपोज़ ए जो है ये बराबर किसके भाई, ये बराबर है 0 1 -1 और साथ में 0 के। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है ए को ए के साथ ही। ठीक है भाई, चलो भाई करवा लें मल्टीप्लाई, 0 1 -1 और साथ में 0। और यहाँ पर भी देखें यही आएगा, 0 1 -1 साथ में 0। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी बार मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको आप मेंशन करते जाइएगा। बस ये आपने नेक काम करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ आगे काम आएगी हमारे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखें फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो साइड में आप यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से कोई नंबर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ऐसे काउंट कर लीजिएगा, ऐसे नंबर डाल देंगे तो भी ठीक है। मैंने तो चले यहाँ पर नंबर डाल दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ए को ए से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा A²। नंबर डालने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा। मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, देखें भाई पहली रो पहला कॉलम, ये आप अच्छे से जानते हैं, 0 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0। अच्छा, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, वही पहली रो चलेगी लेकिन कॉलम दूसरा हो जाएगा, 0 1 जा होगा 0, 1 0 हो जाएगा 0। ठीक है भाई, इसको 0 ही कर दें यहाँ पर। नीचे आ जाए भाई, नीचे आपके पास है दूसरी रो, लेकिन पहला कॉलम -1 0 से करेगा तो 0 ही आएगा, और 0 जब -1 से करेगा दोबारा 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें -1 जब +1 से करेगा तो -1 आएगा, 0 0 तो अपने पास वैसे क्या होता है आप बताएंगे सर? 0 होता है। क्या बनेगा? A² अपने पास, A² अपने पास बन जाएगा -1, नीचे 0, ऊपर 0, यहाँ पर -1। ठीक है भाई, तो आंसर आ गया क्या? नहीं भाई, आंसर तो नहीं आया। आंसर में हमारे पास 0, यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास 0 इस तरफ थे, इसमें तो यहाँ पर इस आगे, यहाँ पर -1 था, +1 था, यहाँ पर तो दोनों ही माइनस हो गए, यानी कि मामला तो बिगड़ गया। तो कोई मसला नहीं, हम इसको दोबारा सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो हमारे अपना काम है। कैसे? हम बताएंगे भाई, हम दूसरी बार मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं इसको, किसको भाई? A² को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है A के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं। कब तक करवाएं? जब तक आंसर नहीं आए। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, कब तक मल्टीप्लाई करवाना था? जब तक 0 ना आ जाए। इसमें तो 0 का मामला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से A² क्या था आप बताएंगे? -1 था, 0 और 0 -1 था। अच्छा, A क्या था अपने पास? A ऊपर देख लें क्वेश्चन में, 1 यानी कि 0 1 -1 0।
ठीक है भाई, करवा लें दोनों को मल्टीप्लाई। ये दोनों क्या बनेंगे मल्टीप्लाई करके? आप बताएंगे सर ये a³ बन जाएगा, और ये तो वैसे कहानी वही आएगी। -1 0 क्या बनेगा? आप बताएंगे 0 बनेगा। 0 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है भाई, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें भाई 0 आएगा। नीचे आ जाएँ, 0 1 0 होगा 0, -1 होता है प्लस का 1। ठीक है भाई, 0 1 जा होगा 0, और -1 0 से करेगा तो 0 ही आएगा। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास बचेगा क्या? a³ हमारे पास क्या आएगा, हमने बस ये देखना है। देखें 0 1 -1 0 ये बन रहा है हमारे पास, यानी कि 0 1 -1 और साथ में 0। आंसर आ गया क्या? नहीं आया भाई, अभी भी नहीं आया। कैसे? देखें यहाँ पर हमारे पास 0 तो आ गए हैं चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इधर माइनस लाना था लेकिन माइनस आ रहा है ऊपर, तो अभी भी आंसर नहीं आया है। तो क्या कोई मसला है? कोई मसला नहीं, दोबारा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम बताते हैं यहाँ पर भाई कि अब हम तीसरी बार मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। किसको? हमने a³ को अब मल्टीप्लाई कराना है a के साथ। ठीक है ना, तो a³ अपने पास क्या है? आप बताएंगे 0 1 -1 0, उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। a ऊपर दिखा हुआ है, देखें भाई 0 -1 और 1 0। ठीक है भाई, ये दोनों क्या बनेंगे? आप बताएंगे सर ये बनेगा a⁴। अब देखें भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, पहली रो पहला कॉलम 0 0 बनेगा 0, -1 से करेगा ये बनेगा प्लस का 1। ठीक है भाई, अच्छा 0 1 जा होगा 0, -1 0 क्या बनेगा 0। नीचे आ जाए, दूसरी रो पहला कॉलम 1 0 होगा 0, 0 -1 से करेगा दोबारा 0 आएगा। माइनस लगाएं प्लस लगाएं फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 होता है। 1 1 जा हो गया 1, 0 0 हो गया 0। अच्छा भाई, चलें भाई सिंप्लीफाई करा के देख लें। a⁴ इज इक्वल टू क्या बन रहा है? ऊपर 1 है नीचे 0, ऊपर 0 नीचे 1। ये तो अभी भी नहीं बन रहा भाई, देखें हमारे पास तो माइनस ही गायब हो गया, हमें तो माइनस चाहिए था, और ये दोबारा से कंडीशन ऐसी हो गई है। चलें कोई मसला नहीं, दोबारा इसको हम बता रहे हैं कि भाई चौथी मरतबा मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमने a⁴ को मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, ऐसे ही ना। a⁴ अपने पास 1 0 0 1, और a अपने पास क्या था भाई, वो था 0 1 -1 0। अच्छा भाई देखें, a⁴ को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अपने पास बनेगा a⁵। ठीक है भाई, करवा लें दोबारा से। 1 0 क्या होता है? आप बताएंगे सर 0 होता है। 0 1 जा, अच्छा माइनस से चले माइनस लगा लें, बस 0 1 जा क्या होगा? 0 ही होगा, बात तो वही है। अच्छा देखें भाई, 1 1 जा हो गया 1, 0 0 हो गया 0। ठीक है भाई, नीचे आ जाएँ। 0 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा, 1 -1 से करेगा तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर? 0 1 से करेगा तो 0, 1 0 से करेगा तो 0। अच्छा भाई, तो क्या आएगा देखें भाई, a⁵ इज इक्वल टू, ऊपर तो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखें माइनस का 1 है, यहाँ पर अपने पास 0 है। अब देखें क्वेश्चन को देख लें, क्या क्वेश्चन से मिल रहा है? अब आप बोलेंगे हाँ सर वाकई में अब ये जो है क्वेश्चन के साथ देखें मिल रहा है। ठीक है ना, यानी कि देखें कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 मरतबा हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तब जाके हमारा आंसर आया। तो क्या आंसर आ गया? बिल्कुल सर आ गया आंसर। लेकिन इसको अब लिखना कैसे? इसका भी एक तरीका है, देखिए भाई मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है इसका एक फार्मूला। दरहकीकत इसका एक फार्मूला है कि a जो है हमारा, उसके ऊपर पावर है k + 1। ठीक है ना, जहन में रखिएगा, a के ऊपर पावर है k + 1, और ये किसके बराबर होना चाहिए भाई? ये a के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको, यानी कि आंसर हमारा यही आना चाहिए। अब देखें k क्या है, मैं आपको बताता हूँ। k हमारे पास वो है कि हमने इसको कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है ना, k हमारे पास क्या है कि हमने इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया। देखें यहाँ मेंशन कर हम करते हुए आ रहे थे, 4 मरतबा मल्टीप्लाई करवाए ना, तो ऊपर हम लिख देंगे 4, +1 वैसे मौजूद है हमारे पास, इज़ इक्वल टू a, तो ऊपर प्लस कर लेंगे, तो 4 में 1 प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5। यानी कि a⁵ किसके बराबर आया? आप बताएंगे सर वो बराबर आ गया a के। ठीक है भाई, तो आंसर हमारे पास क्या आया भाई? आंसर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही बात इसने की थी। a क्या है हमारे पास भाई? पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है ना, ऑफ, अब उसके अंदर पीरियड कौन सा है? हाँ भाई, क्या हो सकता है? क्या हमारे पास ये 5 पीरियड होगा? जी नहीं, 5 पीरियड नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, जितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है ना उतनी बार, यानी कि जितनी बार घंटी बजेगी तो उतने पीरियड ख़त्म होते हैं ना। तो कौन सा है?
कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया? आप बताएंगे सर 4 मरतबा, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि भाई ये क्या है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए भैया आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपको यानी कि पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात ही इसमें नहीं है। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। यहाँ तक मैंने देखें इसको मेंशन इस वजह से कर दिया है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ तक लिख दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, और देखें भाई पहली बार मल्टीप्लाई हम इसको करवा रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई इसको फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्लियर है? ये बस आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ, वरना लिखना नहीं होता है इसके अंदर, आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ। देखें पहली रो पहला कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -2 माइनस से 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 6 आएगा, माइनस का 6 माइनस, अच्छा ये प्लस का 2 है, -6 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का क्या बनेगा आप बताएंगे, 12 बनेगा। अच्छा भाई वही पहली रो को चलाएं, 1 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 2 बनेगा, -2 प्लस के 2 से करेगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। और क्या बनेगा भाई, देखें माइनस का 6 0 से करेगा तो अपने पास चले भाई माइनस का 0 आएगा। ठीक है, माइनस लगा दे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा 1 को माइनस के 6 से कर लें, क्या बनेगा माइनस का 6, -2 9 से करेगा तो माइनस का 18 बनेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 6 हो गया 18। यहाँ तक बात समझ में यकीनन आ रही होगी। अब आ जाए नेक्स्ट रो के अंदर, माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 1 3, 2 3 हो गया 6, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, 9 2 क्या हो गया आप बताएंगे, 18 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। रो को यही चलानी है, कॉलम दूसरा होगा, माइनस माइनस हो गया चलें प्लस, 3 2 हो गया 6। ठीक है भाई, 2 2 क्या होगा आप बताएंगे सर, ये 4 होगा, चलें भाई ये ले प्लस का 4 आ गया, 9 0 क्या होगा 0। इसी रो को चलाते हुए माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 6 18, 2 9 दोबारा से 18। ठीक है भाई, और क्या 9 माइनस का 3 है यानी कि 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 ऊपर आएगा, 2 1 2, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वैसे 0 हो जाती है, माइनस माइनस और माइनस प्लस होता है माइनस, 2 3 हो गया 6। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। रो यही चलेगी, कॉलम दूसरा आएगा, 2 माइनस का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा -4, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वैसे 0 होती है, -3 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा ये भी चलें 0 हो जाएगा। बस क्या याद करेंगे आप भी, 2 माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 12 बनेगा, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वह 0 बनेगी, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 हो गया 9। क्लियर है? सिंप्लीफाई करवा लें इसको, a² = ये देखें क्या बन रहा है, 1 में 6 प्लस करें 7, 7 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा आप बताएंगे सर, माइनस का 5 बचेगा। ये -2 -4 ये बनेगा माइनस का 6, 18 में से 18 देखें प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास माइनस का 6 बचेगा। ठीक है भाई, नीचे यहाँ देखें अपने पास क्या है, -3 -6 हो गया -9, -9 में से 18 जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा आप बताएंगे सर, 9 बचेगा लेकिन प्लस का। ठीक है ना? अच्छा ये नीचे भी चलेगा सिस्टम, तो नीचे चलाएंगे इसको, 0 को तो छोड़ ही दें, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 6 में 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर आ जाए भाई, 6 में 4 प्लस करें 10 आएगा, यहाँ पर तो अकेला माइनस का 4 है। यहाँ पर आ जाए, 18 में 18 प्लस करें 36 बनेगा, 36 में से 27 चला जाएगा, अपने पास बचेगा 9, 0 को छोड़ दें, 12 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब आ जाए क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन से मैच हो रहा है? आप बोलेंगे सर 100% नहीं मैच हो रहा, ऐसा ही है ना, नहीं हो रहा मैच, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है सर, दोबारा से एक मसला है, अब हमने दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करवाना है क्वेश्चन के साथ ही, a² को अब a से दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें भाई, a² को हम a से, यानी कि a² तो अपने पास ये है और a से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और चलें यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई दूसरी बार मल्टीप्लाई हम इसको करवा रहे हैं। ठीक है भाई, चले मेरे भैया सबसे मुश्किल काम कर लेते हैं, -5 1 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 5 बनेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 3 हो गया 18, माइनस प्लस हो गया माइनस, 6 2 हो गया 12। क्लियर हो गया? रो पहली ही चलानी है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 2 10, माइनस प्लस हो गया माइनस, 6 2 12। ठीक है,
और ये ज़ीरो आ गया तो चलें ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 6 ज़ा 30, माइनस प्लस माइनस ये हो गया 6 9 ज़ा 54, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 3 ज़ा 18। क्लियर है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, थोड़ी सी गलती हो गई है, माइनस प्लस होता है माइनस, ये 6 9 ज़ा 54 होगा लेकिन माइनस का होगा ये। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ देख लें भाई, दोबारा से नई लाइन शुरू हो रही है, नई रो। 9 1 ज़ा हो गया 9, 10 3 ज़ा हो गया माइनस का 30, 9 2 ज़ा हो गया प्लस का 18। अच्छा मेरे भैया रो यही चलाएंगे, 9 2 ज़ा हो गया माइनस का 18, 10 2 ज़ा हो गया प्लस का 20 यानी कि 20, 9 0 हो गया अंडा। ठीक है, 9 6 ज़ा माइनस का 54, 10 9 ज़ा 90 है ना भाई। और क्या होगा ये 9 10 9 ज़ा 90 हो गया, 9 3 ज़ा माइनस का 27। देखो भाई ये क्वेश्चन करते हुए ना यकीन कीजिए दिमाग घूम जाएगा, ख़ास तौर पर मल्टीप्लिकेशन करते हुए, लेकिन क्या करना तो है, पेपर में अक्सर आता है, अभी बता रहा हूँ। गलती की काफ़ी गुंजाइश होती है यहाँ पे, गलती अक्सर हो जाती है। माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 ज़ा 12, माइनस प्लस हो गया माइनस, अच्छा माइनस प्लस हो गया, देखिए माइनस लिख रहा प्लस हूँ, हो गया माइनस, जब भी तो कह रहा हूँ दिमाग घूम जाता है। 3 2 ज़ा हो गया अपने पास 6। अच्छा मेरे भैया इधर आ जाए, माइनस हो गया प्लस, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, अच्छा माइनस आएगा ना, नींद आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये हो गया माइनस का 8, कितना मुश्किल है काम। जब भी तो कहता हूँ कि भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, बड़ी मेहनत से काम हो रहा है आप लोगों के लिए। देखिए भाई माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 6 ज़ा हो गया 24, माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 9 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई ये हो गया ढक्कन यहाँ पर बंद। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। शायद अगर कोई गलती हो गई है तो कोई मसला नहीं है, उसको सेट कर लेंगे हम, लेकिन बता रहा हूँ कि इंतहाई मेहनत है भाई इसके अंदर, बहुत मेहनत है। देखें ये 12 है, चलें एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। -5 -12 क्या बनेगा, माइनस का 17, ऊपर से हमारे पास मौजूद है प्लस का 18। यहाँ पर देखें 10 और 12 मौजूद है, चलें इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, 10 - 12। यहाँ देखें 30 और 18 हो गया 48, साथ में क्या है माइनस का 54। यहाँ आ जाए भाई 18 में 9 प्लस करें क्या बनेगा 27, माइनस का 30। यहाँ अपने पास क्या है -18 और 20, चलें डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर ज़ीरो को तो वैसे ही छोड़ना है। अच्छा मेरे भैया -27 है, माइनस का 54 है, क्या बनेगा 7 और 4 हो गया 11, ये हो गया 70, ये हो गया 81। ठीक है ना, माइनस का 81 हो गया और प्लस का 90 हो गया। नीचे देखें यहाँ पर क्या बन रहा है -6 -4, ये क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा -12, साथ में +12। ठीक है भाई, ऐसे ही नहीं, माइनस का 10 है ये, सॉरी -10 है भाई। अच्छा ये तो देखें 8 - 8 है, ये तो ज़ीरो ही बनना है। ये देखें भाई 24 और 9 होता है 36, ऐसे ही है ना, 24 और 9 क्या बनेगा 36 नहीं सॉरी 33 बनेगा, माइनस का 36 है। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पर बंद। अब आ जाएँ आप आखिरी में, a⁴ = देखें भाई 18 में से 17 जाएगा, क्या बचेगा आप बताएंगे सर 1 बचेगा, चले भाई आ गया 1। 10 में से 12 जाएगा नहीं, 12 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। 48 में से 54 भी नहीं जाएगा, क्या बचेगा 54 में से 48 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। देखें भाई क्या क्वेश्चन जैसा बन रहा है, आप बताएंगे आंसर वाकई में अब तो बन रहा है। अच्छा भाई 27 में 30 नहीं जाएगा, 30 में 27 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। 20 में से 18 जाएगा तो अपने पास 2 बचेगा। 90 में से 81 जाएगा, अपने पास 9 बचेगा। ऐसा ही है क्वेश्चन जैसा बन रहा है भाई, मुबारक हो। 12 में से 10 जाएगा, आपके पास 2 बचेगा। 8 में से 8 जाएगा, अंडा बचेगा। 36 में से 33 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। क्लियर है भाई, क्या देखें क्वेश्चन के जैसा हो गया। यहाँ पर देखें आपके पास ये चीज़ देख लें, यहाँ पर ये चीज़ देख लें, क्या सेम है या नहीं है। ठीक है ना, आप बताएंगे सर ये चीज़ वाकई में सेम है। अगर देखें वाकई में सेम है तो चलें एक काम और कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या काम करना है भाई हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चलें हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई हमें अच्छे से मालूम है कि a का पावर k + 1 ये बराबर है a के, है ना।
कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया था हमने, 2 बार मल्टीप्लाई करवाया था, यानी कि a के ऊपर 2 + 1 आएगा जो कि बराबर किसके होगा, a के। और फाइनल क्या बनेगा हम बताएंगे, a 2 + 1 यानी कि a का पावर 3 ये बराबर आया है किसके, a के आया। सिंपल सी बात है, a पावर 3 किसके बराबर आया। आप बोलेंगे सर इस वाले a के बराबर ही आया है, बराबर आया तो आखिर में हम लिख भी देंगे कि a जो है हमारा क्या है, वो a इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि a जो है हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। और इसका क्या पीरियड है भाई, कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया था, ऑफ पीरियड कितना, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 2 यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कितनी मेहनत है इसके अंदर। और इस वक्त 11:15 बज रहे हैं, लाइट भी जाने वाली है, लेकिन क्या है बड़ी मेहनत के साथ वीडियोस बन रही हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को, और देखें भाई लाइट भी जा चुकी है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी जाएगी ये बात। और देखें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, हमारी मेहनत आपने लाजमी अप्रिसिएशन आपने करनी है ताकि हम आपके काम को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जान छूटने वाली हमारी इस क्वेश्चन से। तो देखें भाई क्या करना है इसके अंदर, यहाँ तक आपके सामने में लिख दिया है मैंने, सपोज भी कर दिया और a को a से मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक है भाई, a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा a²। अच्छा भाई कितनी बार, पहली मरतबा हम इसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। अच्छा मेरे भैया, तो देखें पहली रो पहला कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास 4 आएगा, और -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 1 बनेगा, नहीं प्लस का 1 क्यों बनेगा, -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आएगा प्लस का 3। अच्छा माइनस प्लस होता है माइनस, 5 1 जा हो गया 5। यहाँ पर आ जाए, पहली रो ही चलनी है, कॉलम आएगा दूसरा, 2 3 जा होगा माइनस का 6, माइनस प्लस होगा माइनस, 3 4 जा होता है 12। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15। अच्छा मेरे भैया यहाँ पर देखें, दोबारा तीसरा कॉलम स्टार्ट होगा, 2 5 जा होगा 10 माइनस के साथ, माइनस प्लस होगा माइनस, 3 5 जा 15, और साथ में क्या है, साथ में देखें माइनस माइनस प्लस है तो 5 4 जा हो गया 20। यहाँ तक देखें मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखें भाई नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में आपके पास क्या बन रहा है, माइनस प्लस हो गया माइनस, 1 2 जा हो गया 2, 4 1 जा हो गया 4, और 5 1 जा हो गया आपके पास 5। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा भाई नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट यानी कि कॉलम में 1 1 1 3 जा होगा 3, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो फिर 3 प्लस का ही बनना है। 4 4 जा होगा भाई प्लस का 16, 5 3 जा होगा माइनस का 15। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आ जाए, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 5 जा हो गया 5, 4 5 जा हो गया आपके पास 20, 5 4 जा हो गया आपके पास माइनस का 20। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आ जाए, 1 2 जा हो गया 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4। क्लियर हो गया। अच्छा मेरे भाई नेक्स्ट में आ जाए, 1 3 जा हो गया माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 3 जा दोबारा से 12। ठीक है भाई। अच्छा भाई उसके ऊपर देखें क्या बन रहा है अपने पास, तीसरे कॉलम में 1 5 जा माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16। ठीक है भाई, मुश्किल काम तकरीबन हो चुका है, बस हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करवाना है इसको। तो a² अपने पास देखें क्या बन रहा है, 4 में 3 प्लस करें अपने पास आएगा 7 माइनस का 5। यहाँ पर देखें अपने पास 6 में 12 को प्लस करेंगे ना, यानी कि अपने पास ये बनेगा माइनस का 18 और प्लस का 15। यहाँ पर देखें -10 -15 यानी कि माइनस का 25 प्लस का 20। यहाँ देखिए क्या बन रहा है, -4 -2 यानी कि -6 प्लस का 5। यहाँ पर क्या बन रहा है, 16 में 3 प्लस करेंगे आपके पास बन रहा है 19 और माइनस का 15। ये देखें -20 + 20 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, समझे 5 ही बचेगा अकेला। ठीक है भाई,
यहाँ पर देखें क्या बन रहा है, 2 में 3 प्लस करें 5 और साथ में -4, ठीक है। ये देखें +12 -12 कट गया, क्या बचेगा -3। ये क्या बन रहा है, -15 -5 ये हो गया -20, साथ में +16। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। अब आप आ जाएँ इसके लास्ट स्टेप में, a² = देखिए भाई 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 2 बचेगा। चले भाई 2 लिख देते हैं यहाँ पर। 18 में से 15 जाएगा, चला जाएगा, लेकिन माइनस के तरीके के साथ। देखें क्वेश्चन जैसा बन रहा है। 25 में से 20 जाएगा तो भाई वाकई में -5 बचेगा। यहाँ से देखें 6 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा। 19 में से 15 जाएगा, -4 बचेगा। -4 क्यों, बल्कि +4 बचेगा, क्योंकि 19 प्लस का है। 5 अपने पास पहले यहाँ पर आ गया था। देखें भाई दूसरी रो भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। -3 अपने पास वैसे ही आ गया था। 20 में से 16 जाएगा, 20 माइनस का है तो -4 बचेगा। अब देख लें भाई क्वेश्चन को, देख लें क्वेश्चन को, आप देखेंगे क्या ये क्वेश्चन जैसा है या नहीं है। a² क्या ये देखें क्वेश्चन के जैसा आया है या नहीं आया। आप बताएंगे सर वाकई में आया है। वाकई में अगर आया है तो क्या करेंगे, हम यहाँ बताएंगे कि सर हम अच्छे से जानते हैं कि a जो है उसका पावर k+1 वो बराबर होता है a के, यानी कि k+1 k यानी कि मैंने आपको बताया था जितनी बार मल्टीप्लाई करवाएं, हम बोलेंगे हमने तो एक ही बार मल्टीप्लाई करवाया है। अच्छा मेरा भैया तो क्या बनेगा, ये बनेगा a का पावर 2 बराबर किसके आया भाई, a बराबर ये बराबर आया a के। क्लियर है, यानी कि हमारे पास ये तो चीज़ प्रूव हो गई कि a हमारे पास क्या है। हम बताएंगे a हमारे पास जो है पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पहली बात। ठीक है भाई, पीरियोडिक मैट्रिक्स तो है और इसका पीरियड क्या है, ठीक है ना। हम बताएंगे ऑफ पीरियड क्या 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंथी बहुत है, मेहनत हद से ज़्यादा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। देखें भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारी मेहनत आगे तक बच्चों को जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अक्सर ऐसे आप लोगों के बहन भाई भी होंगे जो फ़िलहाल फर्स्ट ईयर क्लास में आए नहीं हैं लेकिन मुस्तकबिल में आने हैं, जाहिर सी बात है। तो हमारी आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को आप लोगों की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22,000 सब्सक्राइबर हमारे होने जा रहे हैं जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। तो देखें भाई 22,000 सब्सक्राइबर इंशाल्लाह तब तक हो चुके होंगे, लेकिन हमारी गुजारिश है जितने ज़्यादा लोग हमारे पास आते रहेंगे हमारे चैनल को उतनी तरक्की मिलती रहेगी, क्योंकि हम लोग जस्ट आप लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं और आप लोगों की दुआओं और आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।